हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आशा पांडे सेकंड चैप्टर के सेकंड पार्ट के साथ। लेकिन इससे पहले हम सेकंड चैप्टर के फर्स्ट पार्ट का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। फर्स्ट पार्ट में वर्ण विचार, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसको हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण हम बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से करते हैं उसे स्वर हैं। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वर की सहायता से करते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पे हम स्वर को देखते हैं। स्वर क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण हम बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से करते हैं उसे स्वर कहते हैं। स्वर के तीन भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लीत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जिन वर्णों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 4 होती है। सेकंड, दीर्घ स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। कहने को इसमें 1 मात्रा का समय लगता है, इसमें 2 मात्रा का समय लगता है। इसकी संख्या 4 होती है और इसकी संख्या 7 होती है। जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दीर्घ स्वर के उच्चारण में 2 गुना समय लगता है। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिन वर्णों का उच्चारण ह्रस्व स्वर की अपेक्षा और दीर्घ स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है। मतलब सबसे ज़्यादा समय प्लुत स्वर के उच्चारण में लगता है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो इसमें 1 मात्रा का समय लगता है, इसमें 2 और इसमें 3 मात्रा का समय लगता है। नेक्स्ट पॉइंट, अयोगवाह। हिंदी वर्णमाला में अंक और आहा इन 2 वर्ण को अयोगवाह कहा गया है क्योंकि स्टूडेंट्स ना तो ये स्वर होते हैं और ना ये व्यंजन होते हैं। इनका योग किसी में नहीं होता है, जैसे गंगा, कर्ण, प्रातः, अतः आदि। ये अनुस्वार कहा जाता है और ये विसर्ग कहा जाता है। इसका उच्चारण हा के स्थान पे होता है, जैसे प्रातः, अतः। नेक्स्ट पॉइंट, मात्राएं। आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। मात्राएं किसे कहते हैं? जब स्वर का प्रयोग व्यंजन के साथ में होता है तो उसका रूप बदल जाता है। उसी बदले हुए रूप को हम मात्रा कहते हैं। इसको हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं। ये स्वर है और ये मात्रा। ये स्वर के वर्ण दिए गए हैं और ये इसका जब रूप बदल जाता है तो इस प्रकार से हो जाता है। जब हम इसका प्रयोग व्यंजन के साथ में करते हैं तो इस प्रकार से करते हैं। फिर किसी अन्य वर्ण की सहायता से हम एक शब्द बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अनुनासिक। ये आप देख रहे हैं, इसे अनुनासिक कहते हैं। इसे नासिक के वर्ण भी कहते हैं। इसका उच्चारण नाक और गले से होता है, जैसे आँख, गाँव, दाँव। स्टूडेंट्स, आपको होमवर्क में वर्णमाला के भेद लिखकर मेरे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।